अगर हम मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा मीन्स हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह अगर हम मिनिमा की बात करें तो मिनिमा मीन्स लीस्ट यानी कि सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है। तो ये है नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली बात करेंगे, मैथमेटिकली मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ किस तरह है, देखिए ग्राफ, पहले हम ग्राफ की तरफ देखेंगे। ग्राफ किस तरह है, पहले ये यहाँ तक जो मतलब कर्व है तो वो इंक्रीजिंग है, दैट इज उस सूरत में dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन का ग्राफ पहले इस तरह है, ठीक है। दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। एक ऐसा स्टेज आता है यहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, दैट इज यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके बाद जो फंक्शन है, फंक्शन फिर डिक्रीज हो जाती है, यानी कि यहाँ इंक्रीजिंग मीन डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, दैट इज यहाँ पे डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और इसके बाद यहाँ फिर फंक्शन डिक्रीज हो जाती है, दैट इज इस सूरत में डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा। तो इस सूरत में इस फंक्शन का सबसे यानी कि हाईएस्ट वैल्यू होगा, और हाईएस्ट वैल्यू को कहेंगे हम मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे क्या ये मैक्सिमा होगा उसको कहेंगे x इज इक्वल टू ए, सपोज उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, क्या, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और इस वैल्यू पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, दैट इज एफ ऑफ ए, ये बनेगा इस सूरत में लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा, ठीक है। बात समझ में आती है। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। किस तरह कि पहले क्या इंक्रीजिंग फंक्शन हो, यानी कि फंक्शन का ग्राफ पहले इंक्रीजिंग है, उसके बाद ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, दैट इज कांस्टेंट, उसके बाद डिक्रीजिंग है, यानी कि यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो ग्रेटर देन 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का साइन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पर जो टेंजेंट होगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज वो होगा कांस्टेंट, दैट इज वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। और इस सूरत में जो यहाँ टेंजेंट होगा यानी कि कर्व इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 बनेगा, ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट पे क्या फंक्शन यानी कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो टर्न हो जाती है, उसको कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या कहेंगे, क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट हम फंक्शन में किस तरह ढूंढेंगे, वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ये ऐसे पॉइंट्स देगा जिनको कहेंगे हम स्टेशनरी वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ x, इसको हम कहेंगे इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है या लोकल मैक्सिमम होता है, कब, इफ क्या डी वाई बाई डी एक्स उस सूरत में हमें देना है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, कुछ वैल्यूज होंगे, तो वो उन वैल्यूज़ को कहेंगे हम स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। अब इस पॉइंट पे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे सपोज एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें देखना है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, एंड डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वी से डैट एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए। और एक्स इज इक्वल टू ए कहाँ पे मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इस सूरत में फंक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और x इज इक्वल टू ए को कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा f ऑफ ए उसको कहेंगे हम लोकल मैक्सिमम, क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम या सिंपली हम मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बात करेंगे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम में क्या होता है, पहले फंक्शन डिक्रीजिंग यानी कि पहले फंक्शन डिक्रीज हो जाती है, और एक ऐसा स्टेज आता है यहाँ पे फंक्शन ना डिक्रीज हो जाती है ना इंक्रीज हो जाती है ना डिक्रीज, दैट इज फंक्शन कांस्टेंट बनती है, ठीक है। और
इसके बाद फंक्शन फिर इंक्रीज हो जाती है, यानी कि डिक्रीजिंग से लेकर इंक्रीजिंग तक फंक्शन को का क्या होता है, एक मिनिमम यानी कि लीस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ देखो यहाँ पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन का ग्राफ किस तरह है, इस तरह है। तो यहाँ फंक्शन जो है यहाँ डिक्रीजिंग है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन जो है ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मीन dy बाई डी एक्स इस सूरत में क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ कांस्टेंट बन जाती है, और जहाँ पे कांस्टेंट बनता है वहाँ dy बाई डी एक्स ये 0 के बराबर होता है, और टेंजेंट इस सूरत में पैरेलल होता है किसको, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट बनती है, और इसके बाद फिर फंक्शन क्या इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ होगा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस सूरत में इस वाले पॉइंट को कहेंगे क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो एफ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगा एफ ऑफ ए उसको कहेंगे क्या, लोकल मिनिमा। ठीक है, क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। तो पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बनता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये x का कोई वैल्यू देगा, एक x का कोई वैल्यू देगा या बहुत सारे वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को कहेंगे हम तब क्या, एक मिनिमा। अगर कब, अगर dy बाई डी एक्स पहले 0 होगा, डैट इज करूँ पहले क्या होगी, डिक्रीजिंग हो जाती, और dy बाई डी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। डैट इज dy बाई डी एक्स इनके जो डेरिवेटिव होगा डैट चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस सूरत में हम कहेंगे फंक्शन का एक लोकल मिनिमा है। क्या है, लोकल मिनिमा, या सिंपली लोकल मिनिमम होगा किस पॉइंट पे, जहाँ dy बाई डी एक्स 0 होता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मीनस इसको कहेंगे हम स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स या कहेंगे टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन किसकी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की। लेकिन अब एक और स्टेज आता है कि मान लो कि यहाँ एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन का ग्राफ अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग है, और यहाँ देखो यहाँ फंक्शन जो है यहाँ कांस्टेंट बन जाती है, डेट इज dy बाई डी एक्स यहाँ 0 है, तो यहाँ फिर इंक्रीजिंग होती है। डैट मीन्स कि यहाँ जो करू, यहाँ जो टेंजेंट है करू का वो क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ जो टेंजेंट है वो करू को, या करू जो है करू टेंजेंट को क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ फिर इंक्रीज, यानी कि इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड फिर इंक्रीज, तो यहाँ कहेंगे ना, यहाँ क्या, यहाँ मैक्सिमा नहीं होगा, यहाँ ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, और इस वाले पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आती है। तो यहाँ फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, बात समझ में आती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर एक इंटरवल होगा हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक इंटरवल है, देखिए अब हमारे पास एक फंक्शन है इस तरह का, मान लो कि एक फंक्शन का ग्राफ इस तरह बनता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, देखिए अगर हम इस वाले फंक्शन को क्लोजली क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मान लो ये इंटरवल है ए एंड बी, इंटरवल ए और बी में। ठीक है, देखिए ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि यहाँ पर भी फंक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू सी, तो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू डी, ये होगा मिनिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ फिर मैक्सिमा है। इसका मतलब है कि अगर हम क्या कहेंगे, अगर हम ये वाला x इज इक्वल टू ई, मान लो x इज इक्वल टू ई है। ठीक है, अगर हम इस वाले फंक्शन को क्लोजली क्या करेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ जो मतलब इस इंटरवल में ए बी, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल किस में, ए बी में, इस इंटरवल ए बी में। ठीक है,
किस इंटरवल में, ए बी में। यहाँ पे दो मैक्सिमम है, यहाँ एक मैक्सिमा है, यहाँ दूसरा मैक्सिमा है, क्योंकि दो लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस सूरत में सबसे बड़ा मैह कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है, डेट इज एट एक्स इज इक्वल टू ई, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, डेट इज एफ ऑफ सी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एंड एट एक्स इज इक्वल टू ई पर भी क्या होगा, एफ ऑफ ई मैक्सिमम होगा। लेकिन मैं एफ ऑफ ई जो है वो इस मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो इसलिए इसको कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम। क्या कहेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर हमें कोई एग्जांपल होगी, हमें ढूंढना होगा मैक्सिमम मिनिमा, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, हम कहेंगे कि इसका मैक्सिमा होगा, क्या होगा, इसका मैक्सिमा कब होगा, पहले हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे। क्या लेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इनको कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ x का कोई वैल्यू आ जाएगा, सपोज x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अगर dy बाई डी एक्स, if dy by dx is greater than 0 and dy by dx less than 0 as x crosses या as x crosses a, x crosses a या x passes through a, अगर dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव का साइन जो है, यानी कि डेरिवेटिव का जो साइन है, अगर वो चेंज होता है पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उस सूरत में हम कहेंगे x इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन इज मैक्सिमम। क्या है, फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम उस सूरत में होगा वो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ ए, ठीक है। सेकंड, मिनिमा के लिए क्या करेंगे, अगर मिनिमा होगा, क्या होगा, अगर मिनिमा होगा तो पहले क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये x का कोई वैल्यू देगा, सपोज x इज इक्वल टू a, if dy by dx is less than 0 and dy by dx greater than 0, ठीक है, as x passes through a, ठीक है, यानी कि स्लाइटली लेस देन a पे, यहाँ इसका मतलब है स्लाइटली लेस देन a, इसका मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन a, इस पे अगर डेरिवेटिव का जो साइन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, तो उस सूरत में हम कहेंगे फंक्शन का क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। और उस मिनिमम को हम क्या कर, उसमें और वो जो मिनिमम होगा वो होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, और कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम क्या होगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करेंगे हम, शाबाश, पहले लिखेंगे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक गिवन फंक्शन है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको 0 के बराबर देंगे, 0 के बराबर देंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, x के कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, सपोज x इज इक्वल टू a एक पॉइंट आता है, तो हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू a एफ ऑफ x इज मैक्सिमम या हैज़ लोकल मैक्सिमम, और हैज़ लोकल मैक्सिमम कब, इफ अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y डिवाइड बाई dx2 इज लेस देन 0, तो उस सूरत में क्या होगा, मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम होगी। और x इज इक्वल टू a जो होगा डेट इज पॉइंट, ये बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जो मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा या सिंपली मैक्सिमम होगा, वो होगा एफ ऑफ ए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ d2y डिवाइड बाई dx2 वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम या हैज़ लोकल मिनिमम, और जो कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम होगा वो है एफ ऑफ ए। और इस सूरत में
एट एक्स इज इक्वल टू यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।